नमस्कार दोस्त, मैं उदय फिर आपको स्वागत करता हूं एक लाइफ चेंजिंग वीडियो माध्यम से। आज से मनुष्य जीवन का एक विशाल समस्या का समाधान करेंगे। अगर हमारे मन मस्तिष्क में बुरे विचार आता है तो हम क्या करेंगे? ये दुनिया में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र उसके अंदर में छुपके है। मनुष्य अनजान में उसका सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ा शत्रु को साथ में लेके घूमता है। वो है उसका मन मस्तिष्क। अगर मन मस्तिष्क को सही हिसाब से ज्ञान दिया जाए, वो आपके जीवन को ऊपर से और ऊपर को लेके जाएगा। अगर उसको गलत तरीके से ज्ञान दिया जाए, हमारे मन मस्तिष्क को जो अच्छा लगेगा वो वही हिसाब से चलेगा। दोस्त, दुनिया का 95% बुरे चीज मनुष्य को अच्छा लगे। जो चीज में हमारे इंद्रिय आकर्षित होता है, वो सब चीज मनुष्य को एक दिन ना एक दिन बुरे रास्ते में खींच लिए, उसके जीवन में एक विशाल असफलता लाए। मन मस्तिष्क को बाहर को दिखता नहीं। शरीर में रोग है तो उसका इलाज है, हर कोई उसको दिख सकते हैं। लेकिन अगर एक बार मन में रोग, मस्तिष्क में पूरे विचार प्रवेश करता है तो वो किसी को दिखता नहीं। लेकिन वो रोग में शिकार हुआ मनुष्य असफलता का ऊपर स्टेप में पहुंच जाए। दोस्त, मैं उदय हमेशा कोशिश करता रहता हूँ जीवन का अमूल्य ज्ञान माध्यम से उसका जीवन का जो सब असफलता का चीज है उससे वो मुक्ति पाए, जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करे। ये सब चीज तब संभव जो वो जीवन का अमूल्य ज्ञान को जानेगा। जब यह अमूल्य शिक्षा, अमूल्य ज्ञान ये मन मस्तिष्क में प्रवेश करेगा। आज एक सुंदर कहानी माध्यम से हम जानेंगे, अगर हमारे मन में बुरे विचार, बुरे चिंता आता है, उससे कैसे मुक्त होंगे। ये वीडियो को आप जरूर सुनिए, क्योंकि मन मस्तिष्क को इलाज करना, मन मस्तिष्क को ठीक करना ये कोई आसान चीज नहीं है। तो हम आसानी से उससे कैसे मुक्त हो पाएंगे? तो चलिए दोस्त, ये सब चीज को जानने के लिए एक सुंदर कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये कहानी है बुद्धदेव का जीवन का कहानी। दोस्त, जब बुद्धदेव ने आत्मज्ञान प्राप्त किए तब उनका नाम सारे दुनिया में फैल गया, क्योंकि उनके अंदर में चमत्कारी गुण था। उनके पास जो आते थे वो आकर्षित होते थे उनका महान ज्ञान माध्यम से, और उनका जीवन भी परिवर्तन होता था। प्रत्येक मनुष्य चाहता है उसका जीवन में परिवर्तन आए, लेकिन वो रास्ता नहीं पाए। बुद्धदेव ने वो सब चीज का रास्ता दिखाते थे। धीरे धीरे उनका शिष्यगण बढ़ते थे। जैसे एक दिन कुछ लड़के उनके पास आए। उनके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या था। उनके मन में बुरे विचार हमेशा आता था। वो लड़के सब 20-25 उम्र के थे। इस उम्र में उनका मन मस्तिष्क अनजाने में बुरे चीज के तरफ आकर्षित होता है। ये चीज को उन्होंने किसी को नहीं कहते थे। मन मस्तिष्क में क्या चलता है मनुष्य उसके समझ नहीं सकते, लेकिन वो बहुत दुख देता है। उन्होंने बुद्धदेव के साथ कुछ दिन रह गए। सुबह सुबह जब बुद्धदेव ने लोगों को ज्ञान देते थे, वो लड़के सब उधर आके बैठते थे, लेकिन उनके मन में कुछ और चलता है। ये सब बुद्धदेव को मालूम पड़ जाता है। उनका मन हमेशा भोग विलास या कोई औरत, कोई लड़की के पास रहता है। नेगेटिव थॉट्स का इतना प्रभाव वो मनुष्य जीवन को ऐसा रास्ता को खींच लेता है, मनुष्य को पता नहीं चलता है। बुद्धदेव ने इतना सुंदर सुंदर बात कहते थे, लेकिन वो लड़के ने कुछ नहीं सुनते थे। लेकिन वो बुद्धदेव आत्मज्ञानी, जिनके अंदर अमूल्य ज्ञान है, ये विश्व का जितना भी बड़ा नेगेटिव चीज हो उनके सामने सर झुकेगा। बुद्धदेव ने सोचे ये लड़के को जरूर रास्ता को लाना पड़ेगा। उसके बाद वो जो ज्ञान देते थे उसको बदला दिए। बोले, दुनिया में अश्लीलता, बुरे विचार ये सब ऐसा कि कुआं है जिसमें जितना भरने से भी वो पूर्ण नहीं होता है। लालच कभी भी पूर्ण नहीं होता है। अश्लीलता, बुरे विचार ये सब कभी भी पूर्ण नहीं होता है। जीवन में ऐसे करते करते मनुष्य जीवन का सारे अमूल्य समय खत्म हो जाता है। मनुष्य जब लास्ट स्टेप में पहुंच के देखे, केवल पश्चाताप करे। ये सब ज्ञान बुद्धदेव ने कहते थे। फिर भी ये ज्ञान का प्रभाव वो लड़के के ऊपर नहीं पड़ता है। बुद्धदेव कुछ समय चुप रह गए, फिर बोले, ये जीवन है कुछ समय के लिए, बहुत छोटा है। आज है, काल नहीं होगा। अब है, कुछ क्षण के बाद नहीं होगा। इसलिए किसी का जीवन में क्या समस्या है अब पूछ लो। ये बात सुन के वो लड़के के मन में होश आया। उन्होंने सोचे, ये सही बात है। अगर हमारे समस्या आज नहीं पूछते हैं, शायद कभी भी पूछ नहीं पाओगे। सारे लड़के ने बुद्धदेव के पास आए और बोले, हमारे मन में हमेशा अश्लील विचार, बुरे विचार आता है, हम क्या करें? बुद्धदेव हंसने लगे और उनको एक छोटी सी कहानी सुनाई। बुद्ध ने बोले, ठीक है, ये समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। उनका कुछ पुराने शिष्यों को बुलाए और ये नया लड़कों को भी बुलाए और दोनों को कुछ कुछ बीज दिए। बोले, आज से तुम सब एक कार्य करो। इधर ज्ञान देना समय खत्म होने के बाद तुम सब जंगल को जाओगे। उधर ये सब बीज लगा के प्रत्येक दिन उसमें पानी देना है।
मेरा शक्ति माध्यम से इसमें जल्दी फल आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो, फल आने के बाद तुम सब इधर नहीं आना है, वह फल को खा के उधर ही रहना है। कुछ दिनों के बाद मुझे दिखा करोगे, तुम्हारा सारे समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। लड़के ने सब खुश हो गए और जंगल को निकल पड़े। साथ में बुद्धदेव का पुराने शिष्य भी गए। उधर जाके बीज लगाए। कुछ दिनों के बाद बीज से पेड़ हो बन गया और बुद्धदेव का शक्ति से पेड़ में फल बन गया। उन्होंने आके बुद्धदेव को ये बात बोले। बुद्धदेव ने बोले, ठीक है, कल से तुम लोग इधर नहीं आना, वो फल खा के उधर रहना है। एक हफ्ते के बाद मुझे आके दिखा करो। जंगल में 2 झोपड़ी बना दिए। एक झोपड़ी में वो लड़के ने रहे और एक झोपड़ी में वो पुराने शिष्य रह गए। खाने के लिए तो फल है, उसको खा के रह गए। ऐसे एक हफ्ता हो गया। सब वापस आ गए बुद्धदेव के पास। जब आए, पुराने शिष्य सब बहुत खुश थे। उनका तबीयत भी बहुत अच्छा था। लेकिन जो नया लड़के ने गए थे वो बहुत दुबला पतला हो गए थे। उनका मन भी खुश नहीं था। बुद्धदेव ने पूछे, क्या हुआ? पुराने शिष्य ने बोले, हम बहुत आनंद में था, फल खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट था, आपका ज्ञान भी उधर चलता था। नया शिष्य को पूछे, तुम सब इतना दुबला क्यों दिखते हो? लड़के ने बोले, हम जो पेड़ लगाया था उसमें जो फल आया था वो इतना अच्छा नहीं था, उसको खाना असंभव था। हम उसको नहीं खाया, सारा दिन बिना खाना में कटता था। उस दिन से हम सोचते थे कि कैसे एक हफ्ता होगा। बुद्धदेव ने हंसने लगे और बोले, सिर्फ 7 दिन ये फल खा के तुम्हारे ऐसे हाल, सारा जीवन तुम जो कार्य करते हो उसका जो फल आएगा, जीवन सारा उसको खा के तुम्हारा हाल कैसा होगा? लड़के ने सब आश्चर्य हो गए। बोले, आप क्या कहते हो? तब बुद्धदेव ने बोले, मैं तुमको जो बीज दिया था वो भी अच्छे फल का नहीं था। कुछ दिनों में उसमें फल आया, तुम उसको 7 दिन के लिए खा नहीं पाया। लेकिन तुम्हारे मन मस्तिष्क में जो बीज लगाया है, मन में जो विचार रखा है, वो एक दिन ना एक दिन जरूर फल तैयार करेगा। वो जो कसाई फल तैयार करेगा वो तो तुमको खाना ही पड़ेगा। उसको खा के कैसे बच पाओगे? अगर 7 दिन में तुम्हारा ऐसा हाल, 70 साल में कैसा होगा? मैं वो शिष्यों को मीठा फल का बीज दिया था। तुम जंगल में जो काम किया उसने भी वही काम किए, लेकिन उनके पेड़ में मीठा फल आया और तुम्हारे पेड़ में कसाई फल आया। तुम्हारे मन मस्तिष्क में जो विचार है वो है तुम्हारा जीवन का बीज। तुम उसको भावना का पानी देते हो, वो एक बड़ा रूप लेगा, उसमें जहरीला फल फलेगा और वो फल को तुमको ही खाना पड़ेगा, वो भी जीवन का अंतिम तक। तो तुम्हारा हाल कैसा होगा? एक बार सोचो। मनुष्य जीवन का बीज है उसका विचार, उसका थॉट्स। तुम्हारा विचार जैसा होगा तुम्हारा भावना भी वैसा होगा। जैसे भावना होता है मनुष्य वैसे काम करे, और उसका कार्य जैसा होगा उसका भविष्य वैसा होगा, उसको वैसे फल मिलेगा। अगर मन मस्तिष्क में सत विचार आए, सुंदर स्वादिष्ट फल फलेगा, जीवन सुंदर होगा, जीवन मजबूत होगा। अगर मन मस्तिष्क में बुरे विचार आए तो वैसे ही फल फलेगा, वही फल तुमको खाना पड़ेगा सारा जीवन। वो लड़के ने बोले, तो हम क्या करूँगा? हमको मालूम पड़ गया है हमारे जीवन बहुत दुख में कटेगा, फिर हम क्या करूँगा? इसका मार्ग बता दीजिए। बुद्धदेव ने बोले, तुमको सिर्फ इतना ही करना है, मन में अच्छा विचार का बीज लगा के, भावना का पानी देके उसमें अच्छा फल तैयार करो और उसको सारा जीवन खाओ। देखोगे तुम्हारा जीवन संपूर्ण बदल जाएगा। दोस्त, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आपके पास जल्दी पहुँच जाएगा। आज के लिए इतना, रहता हूँ, नमस्कार।